स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज फसल क्रांति की टीम मौजूद है नजफगढ़ केवीके में। राजधानी दिल्ली से सटे इस केवीके में जहां किसान अपनी समस्याओं का निवारण, अपनी परेशानियों का समाधान हासिल कर लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वो जगह है जहां से हर किसान को कुछ ना कुछ उसकी समस्या का निवारण मिल ही जाता है। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर DK राणा सर जी, कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र कैसे किसानों के लिए काम कर रहा है, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो ज़िले के जो भी किसान हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है, तो यहाँ जो किसानों की मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो इंसेक्ट से संबंधित हो, या किसी भी प्रजाति के बारे में जानना हो, या कोई फसल उनको लगानी हो, और साथ ही साथ बहुत सारी जो और समस्याएं, कई बार जो है कि पशुओं को चयन करने में उनको दिक्कत आती है कि भाई कौन सी नस्ल का पशु लेना है। तो ऐसी सभी समस्याओं का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र ये करता है, और कई बार उनके खेतों पे जाके भी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सर, अगर हम मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में वो कौन सी फसलें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा खास तवज्जो किसान देते हैं, और किन फसलों का चयन किसानों के लिए बेहतर रहता है? क्योंकि दिल्ली पेरी अर्बन है, तो यहाँ जो समस्याएं भी हैं वो आपकी जो सब्जी वाली फसलें हैं, क्योंकि यहाँ किसानों को, क्योंकि यहाँ मार्केट की दिल्ली में कोई समस्या नहीं है, तो किसानों का और हम लोगों का भी यही फोकस होता है कि जो सब्जियों की खेती है, चाहे वो अभी मैं बताऊं कि 3-4 गांव यहाँ ऐसे हैं, ढिचाऊ कला है, झड़ोदा है, जिनमें पूरे साल जो है गोभी की खेती होती है। तो हम भी किसानों को यही जो है सजेस्ट करते हैं कि आप जो सब्जियां हैं अच्छी जो है स्वस्थ सब्जी पैदा करें। उसके लिए हम प्राकृतिक खेती के बारे में उनको बताते हैं, जैविक खेती के बारे में उनको बताते हैं, साथ ही साथ जो मार्केटिंग है तो किस प्रकार से आप जो है उसको उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा भी फोकस सब्जियों के ऊपर रहता है। जिस तरह सर ने बताया कि क्या मुख्य फसलें हैं जिन पर किसान अपना ध्यान देते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का भी पूरा फोकस रहता है, लेकिन सर हम बात करें उन किसानों की जो राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उन्हें नहीं पता होता, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र नजफगढ़ के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपनी परेशानियों का समाधान हासिल कर सकते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र उजवा जो है विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, जिनमें बहुत सारे लगभग हज़ारों से भी ज़्यादा किसान हमने जोड़े हुए हैं। साथ ही जो आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम जानकारी देते हैं, साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी हम समय समय पर सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। साथ ही एक एडवाइजरी जिसको हम कहते हैं कि परामर्श एडवाइजरी, कि अब जो समय है, इस समय जो मौसम का क्या मिजाज है, आने वाले सप्ताह में क्या मिजाज रहेगा, उसके अनुसार किसानों को कौन सी फसल का चयन करना है, बुआई करनी है तो या नहीं करनी है, साथ ही सिंचाई करनी है या नहीं करनी है, उसके साथ साथ क्या उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, क्या किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाई का छिड़काव कर दिया, उसके बाद बारिश होगी, किसान को पता नहीं है कि बारिश होगी, तो उसकी सारी जो है वो दवाई की जो भी उसने की वो सारा ख़राब हो जाता है।
जिस तरह सर ने बताया कि कई बार किसान अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि उनकी फसल को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, चाहे उसमें मौसम हो या फिर अनचाही बीमारियां फसलों में लग जाती हैं, जिससे कई बार किसानों को देखा पड़ता है कि किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सर अगर हम बात करें इस केवीके की, उज्ज्वला केवीके की, तो यहाँ कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं? किसानों के लिए जो फसल अवशेष प्रबंधन जो भारत सरकार की एक योजना है वो दिल्ली में भी चलाई जा रही है। इसके लिए हम जो धान के जो क्षेत्र है उन गांवों में हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, प्रशिक्षण प्रोग्राम करते हैं, किसान मेले लगाते हैं, उनको जो है डेमोस्ट्रेशन भी किसानों के फील्ड पर लगाते हैं ताकि मशीनरी के द्वारा भी उनको किस प्रकार से जो है क्रॉप का जो है रेजिड्यूज का किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्कीम, इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी सरकार की स्कीम है, उसको भी हमने जगह जगह उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं। साथ ही साथ जो अदर स्कीम है, चाहे वो सोलर से रिलेटेड स्कीम हो, चाहे वो नैनो यूरिया से रिलेटेड स्कीम हो, या जो भी अन्य जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका समय समय पर हम किसानों के बीच में उसको लेके जाते हैं। उसके माध्यम विभिन्न होते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से या मेले के माध्यम से या एडवाइजरी के माध्यम से हम उनकी समय समय पर उनको सूचना देते रहते हैं। जिस तरह सर ने बताया कि माध्यम अलग अलग है, लेकिन किसानों को जानकारी पहुंचाने का काम केवीके की ओर से लगातार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सर महिलाओं की, तो वो महिलाएं किस तरह किसानों के काम कर रही हैं कृषि क्षेत्र में, और कैसे केवीके द्वारा उनको मदद की जा रही है? आज के अब इस समय में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, महिलाएं भी कृषि में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। जैसे कि हम बात करें कि हम यहाँ एक प्रशिक्षण देते हैं फूड प्रोसेसिंग का, उसमें भी हमने बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं जो लेडीज़ हैं वो तैयार की हैं। साथ ही साथ हमने कई एसएचजी ग्रुप बनाए हुए हैं महिलाओं के लिए, विभिन्न तरह के बनाए हुए हैं जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग लेती हैं। साथ ही साथ जो हम प्रशिक्षण भी करते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी महिलाएं यहाँ के भागीदारी निभाती हैं। जिस तरह महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है, वैसे ही आज युवा भी कई ज़्यादा स्टार्टअप्स में ध्यान दे रहे हैं। कृषि से रिलेटेड इंडस्ट्री में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। तो वो युवा जो आज कृषि के माध्यम से अपने करियर को आगे ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए केवीके क्या माध्यम लेकर आ रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं रूरल रूट ट्रेनिंग, वो देता है। जैसे मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन एक व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा व्यवसाय नवयुग के लिए हो सकता है। साथ ही साथ मशरूम का उत्पादन है। पहले मशरूम यहाँ किसान क्या करते थे कि सीजन पे मशरूम करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हमने डेवलप किए हैं जो राउंड द ईयर यानी कि पूरे साल भर मशरूम की खेती करते हैं, और उनके मार्केट की, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली के लिए मार्केट की कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से वो जितने लैंडस्केपिंग का है, गार्डनिंग का है, ये सब चीज़ें हम जो है रूरल यूथ को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो स्वयं हो जाए। इसके साथ ही साथ आपके जो मधुमक्खी पालन के अलावा जो हमें है, जैसे पशुपालन है, पिगरी है, पोल्ट्री है, गोटरी है, इन पे भी हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि नवयुवक जो है खुद सीख के और इसको अपनाए और अपना खुद का व्यवसाय करके अच्छा पैसा कमाए। जी, सर ने जिस तरह से हमें जानकारी दी है कि किस तरह महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, और अगर यूथ की बात करें तो यूथ के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके साथ वो जुड़कर काम कर सकते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, और वो कौन सी खामियाँ हैं जिनको किसानों को दूर करना चाहिए अपनी फसलों के लिए, और वो उज्ज्वला केवीके के साथ कैसे जुड़ सकते हैं अगर वो दिल्ली या दिल्ली से सटे इलाकों से जुड़े हैं? तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी खेती कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि आपके ज़िले में गवर्नमेंट की संस्था है, तो उनसे आप जुड़ के रहिए। समय समय पर जो भी समस्या आपको लगती है, आज तो ऐसा होगा कि आपको केवीके में कैंपस में आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी समस्या है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमको फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। उस समस्या का जो भी निदान होगा, जो भी उसका विशेषज्ञ होगा, वो समस्या के बारे में आपको बताएगा, उसका निदान भी करेगा। तो हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र से आप जुड़ के रहिए, तो आपकी बहुत सारी समस्या का सॉल्यूशन आपको समय समय
पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, कृषि से संबंधित तमाम वो जानकारियाँ दी जो किसान आज जिससे जुड़ सकते हैं। उज्ज्वला केवीके में आकर अपनी परेशानियों का समाधान किसान ले सकते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ लेकिन हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।